हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज मैं इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट लेके आई हूँ आप सभी के सामने, जो कि यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो क्या होता है इंडिफरेंस कर्व, उसके पहले हम जान लेते हैं कि सिंपल हिस्ट्री क्या है इंडिफरेंस कर्व की। ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व आया कहाँ से है, इसका यूज़ कहाँ किया गया, तो जान लेते हैं पहले। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व वॉज द फर्स्ट डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। इसका ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने पहली बार जो है डेवलप्ड किया, जिनका नाम था फ्रांसिस इसिद्रो एडजवर्थ। यानी एडजवर्थ, जहाँ पर पॉइंट आएगा आप लोग उसको टिक कर दीजिएगा कि इंडिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिया कौन था, एडजवर्थ ने। वॉज पुट इनटू यूज़, अब यूज़ किसने किया, वेलफेदो परेटो ने इसका क्या किया, यूज़ किया ड्यूरिंग 20th सेंचुरी आपके इंडिफरेंस कर्व। तो अब इंडिफरेंस होता क्या है इसको जान लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज़ अ ग्राफ, एक तरीके का ये ग्राफ होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दो गुड्स को के कॉम्बिनेशन को हम लोग बताते हैं और गिव कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन। यानी इसमें क्या होता है, कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन जो है दोनों कमोडिटी को खा के मिलता है। ठीक, जैसे आपने चाय पी ली या फिर कॉफ़ी पी लिया, ठीक है, तो आपने एक बार चाय पी तो ही वही सेटिस्फैक्शन मिला और कॉफ़ी भी तो वही की सेटिस्फैक्शन मिला। तो जो इक्वल सेटिस्फैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है दो गुड्स को कंज्यूम करने के बाद, तो वो किस में आता है, आपके इंडिफरेंस कर्व में आता है। Each point on indifference curve indicate that consumer is indifferent between two point। यानी इसमें बताया जाता है कि कंज्यूमर क्या होता है, इंडिफरेंट होता है दो पॉइंट्स के बीच में। ऑल पॉइंट्स गिवन हिम अ सेम यूटिलिटी, और सारे पॉइंट्स उसे क्या देते हैं, सेम यूटिलिटी देते हैं। जैसे ये इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ है, ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व आपका है, ठीक है, जो कि इसका शेप क्या होता है, यू शेप होता है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर होता तो सेम सेटिस्फैक्शन मिलता, यहाँ पर भी होता तो सेम, और यहाँ पर भी होता तो सेम। हमने कौन कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड लिया, गुड ए लिया और क्या लिया, गुड बी लिया। अब गुड ए की जो क्वांटिटी वो कितनी ली, एक बार हमने 10 ली और एक बार 20 लिया, और गुड बी की जो क्वांटिटी एक बार 10 ली, फिर उस एक बार क्या किया, 5 लिया। तो ये आपका क्या है, हमने कॉम्बिनेशन लिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या है आपका इंडिफरेंस कर्व। एक्चुअली द above diagram shows that U indifference curve showing bundle of good A and B। जो आपका U shaped जो है आपका कर्व है इंडिफरेंस कर्व का, वो क्या बताता है, दो बंडल ऑफ गुड्स हैं A एंड B। एक एक्स एक्सिस पे आपका गुड B है, वाई एक्सिस पे गुड A है। The consumer bundle A and B are the same as both of them give him the equal satisfaction। यानी जो कंज्यूमर का बंडल है A and B, वो क्या कर रहा है, उसको इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे हो। इन अदर वर्ड्स, पॉइंट A, ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। ये आपका पॉइंट क्या है, A। अब इसमें क्या बात कर रहा है, देख लेते हैं। पॉइंट A gives as much as utility as point B। जो पॉइंट B है यहाँ पर, वो आपका जितना सेटिस्फैक्शन देगा वो उतना ही सेटिस्फैक्शन कौन देगा, पॉइंट A देगा। द कंज्यूमर विल बी सेटिस्फाइड एट एनी पॉइंट अलॉन्ग विद द इंडिफरेंस कर्व अज्यूमिंग दैट ओवर थिंग्स आर कांस्टेंट। और चीज़ों को कांस्टेंट मानते हुए हम क्या करेंगे कि ऐसा मान के चलेंगे कि मतलब कंज्यूमर को इस इंडिफरेंस के कर्व के पॉइंट पे सारे जगह पे क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक, अब अजम्पशन क्या है, हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज होती हैं उसमें कुछ हम लोग क्या करते हैं, अजम्पशन लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हम अजम्पशन नहीं लेके चलेंगे तो हमारी थ्योरी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो क्या लगातार जो है बदलती रहती है, चाहे आपका टाइम हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या बदलती लगी रहती हैं, आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज़।
तो इसलिए कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं, तभी हमारी थ्योरी क्या होती है, रिलेवेंट होती है। तो क्या है एजम्पशन आपके इंडिफरेंस कर्व में, ये देख लेते हैं। टू कमोडिटीज़, इट इज़ अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर हैज़ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा मान के चलते हैं कि आपका कंज्यूमर के पास फिक्स अमाउंट ऑफ मनी है, ऑल ऑफ विच इज़ टू बी स्पेंड ओनली ऑन टू गुड्स। और आपका जो सारा पैसा है वो कहाँ पर स्पेंड किया जा रहा है, दो गुड्स पे। व्हेन प्राइस ऑफ द वुड गुड्स इज़ कांस्टेंट, आपका जो प्राइस है गुड का, दोनों गुड का क्या है, कांस्टेंट है। और जो आप पैसा पा रहे हैं वो नहीं, वो भी क्या है आपके पास फिक्स्ड है, यानी मनी आपके पास क्या है, फिक्स्ड है। नॉन साइटी, साइटी मीन्स फुल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी अज्यूम दैट कंज्यूमर हैज़ हॉट येट रीच द पॉइंट ऑफ साइटी, यानी आपका किसी भी पॉइंट पे इस इंडिफरेंस कर्व में जो कंज्यूमर होगा उसको क्या मिलेगा, हर पॉइंट पे सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इट इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर विल स्टिल हैव द विल टू कंज्यूम मोर ऑफ बोथ ऑफ द गुड, यानी जितना भी वो गुड, चाहे ए गुड है, ए को हो सकता है उसने 30 कंज्यूम किया, बी को 20 किया, फिर भी इन दोनों का सेटिस्फैक्शन अमाउंट क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो अजम्पशन आपका है क्या है, वो टू कमोडिटीज़, और दूसरा क्या है, नॉन साइटी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल फेनोमेना। ऐसा मान के चलते हैं कि आपका जो यूटिलिटी है वो क्या है, आपका साइकोलॉजिकल एक फेनोमेना है। दस इट इज़ क्वांटिफिएबल, यानी इसको क्या कर सकते हैं हम, क्वांटिटी में नहीं बता सकते हैं, नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कार्डिनल क्या होता है, हम मेज़र करते हैं नंबर्स में कि हमें एक सेटिस्फैक्शन मिला, कुछ मतलब एक रोटी खा के मुझे 2 सेटिस्फैक्शन मिला, 3 रोटी खा के मुझे 4 सेटिस्फैक्शन मिला, पर ये क्या होता है, अनक्वांटिफिएबल होता है। हाउएवर द थ्योरी अज्यूम दैट कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रैंक, यानी जो यूटिलिटी है वो कंज्यूमर किस में एक्सप्रेस करेगा, ओनली इन टर्म्स ऑफ रैंक। द कंज्यूमर कैन डू इट बाई the basis of satisfaction yielded from the each combination of the good। और जो कमोडिटी वो मतलब आपका कंज्यूम कर रहा है उसके पे उसको कितना सेटिस्फैक्शन यील्ड हो रहा है, और वो हमेशा जो मतलब गुड कॉम्बिनेशन लेगा दो कमोडिटीज़ की। तो यहाँ पर जो आपकी यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन जो होगा वो हमेशा कार्डिनल होगा। जैसे हमने 2 चीज़ मान के चला ना कि आपका 2 कमोडिटी लेगा, दूसरी चीज़ हमने मान के चली नॉन साइटी, मतलब हमेशा वो सेटिस्फाइड रहेगा हर पॉइंट पे। थर्ड आपकी चीज़ क्या होगी, यूटिलिटी हमेशा कार्डिनल होगी। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रेड ऑफ फॉर अनदर कमोडिटी, यानी एक कमोडिटी को दूसरे के लिए क्या करना पड़ता है, हमें आपका गिव अप करना पड़ता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, हम एक मतलब कि एक गुड को खाने के लिए दूसरे गुड का क्या करते हैं, हम गिव अप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी, मतलब जितना खाते जाएंगे उतना हमारा जो यूटिलिटी है वो उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा, एक समय के बाद वो ज़ीरो होता जाएगा। लॉन्ग एज द सेकेंड कमोडिटी प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी एट द फर्स्ट वन। जैसा कि आपका ए कमोडिटी सेटिस्फैक्शन दे रहा था, सेम वैसे ही बी देगा, ठीक है। और एक टाइम के बाद जैसे ये घटने लगेगी इसकी यूटिलिटी, वैसे इसकी भी क्या यूटिलिटी हो जाएगी, घट जाएगी। यानी जो सेटिस्फैक्शन है ये दे रहा था, जैसे मान लीजिए कि ये रोटी है और ये आपकी क्या है, ब्रेड है। जब हम रोटी खा रहे थे तो सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा था जैसे हम ब्रेड खा रहे हैं, ऐसा मान के चलते इस थ्योरी में। और एक टाइम के बाद जैसे मैंने 1 रोटी खाई तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, फिर मैंने जब 10 रोटी खाई तो एट द एंड मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, जब मैंने 25-30 ब्रेड खा लिया तो 0 हो गया, भले वो 25-30 अमाउंट हो, इसमें क्या है 10 अमाउंट हो, पर आपका सेटिस्फैक्शन एट द एंड 0 हो गया। तो इस वजह से क्या है, हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। कंज्यूमर क्या होगा, आपका तीसरा रैशनल कंज्यूमर होगा, यानी उसके पास दिमाग होगा, वो अच्छे से चीज़ों को समझेगा। कंज्यूमर ऑलवेज बिहेव इन रैशनल मैनर, कंज्यूमर एम टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन, और अपने सेटिस्फैक्शन को हमेशा वो क्या करेगा, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। फिर क्या है, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इंडिफरेंस कर्व की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंडिफरेंस कर्व आर दीज। अब
4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है इंडिफरेंस कर्व की देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, ऐसा आपका होता है इंडिफरेंस कर्व, स्लोप डाउनवर्ड टू राइट होता है। द इंडिफरेंस कर्व कैन नाइदर बी हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर बी द अपवर्ड स्लोपिंग। आपका कभी भी ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता और ना ही कभी ऐसे हो सकता है, ना ही अपवर्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये क्या होगा, आपके यू शेप में होगा। व्हेन कंज्यूमर इज़ वांट टू हैव मोर ऑफ द कमोडिटी, शी और ही विल गिव अप सम ऑफ द अदर कमोडिटी, गिव दैट कंज्यूमर रिमेन द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी एट द कॉन्स्टेंट इनकम। यानी अगर कंज्यूमर जो होगा एक कमोडिटी को खाता है और दूसरी वाली कमोडिटी को अगर उसने गिव अप कर दिया ए को खाने के चक्कर में, तो ये भी क्या करेगा, एज बी, जितना बी सेटिस्फाइड कर रहा था उतना ही ए वाला भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। और उसका इनकम जो लेवल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एज अ रिजल्ट द इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब याद कर लीजिएगा, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, स्लोप करता है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन। आप देख सकते हैं कॉनकेव क्या होता है, इस तरीके से होता है, कॉन्वेक्स इस तरीके से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बोर्ड इनवर्ड। दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट good x for commodity y. The marginal rate of substitution diminishes of x for y along on the difference curve. यानी इसमें क्या होगा कि जो कंज्यूमर होगा वो दो कमोडिटी का कहीं ना कहीं मतलब एक साथ वो कर रहा है, पर जब ए को क्या करेगा, जब कंज्यूम या फिर एक्स को कंज्यूम करेगा तो दूसरा वाला उससे क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गिव अप करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ डिमिनिशेस है वो क्या होगा, एक्स फॉर वाई होगा, एक्स फॉर वाई, ठीक है। और याद कर लीजिएगा कि ये क्या होता है, हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। द कंज्यूमर मूव फ्रॉम ए टू बी, जब ए से बी की तरफ मूव करता है, फ्रॉम सी टू डी, सी से डी की तरफ मूव करता है, द विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट गुड एक्स फॉर गुड वाई डिमिनिशेस। और जो आपका जब गुड जो विलिंग होता है, जो इसकी इच्छा होती है, क्या होती है, टू सब्स्टिट्यूट गुड एक्स फॉर वाई, यानी गुड एक्स के लिए गुड वाई को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, यानी वाई को क्या करना है, गिव अप करना है, और एक्स को क्या करना है, कंज्यूम करना है। जैसे जैसे वो आपका क्या करता है, ए से बी और सी से डी मूव करता है, तो यानी वाई को क्या करना है, कम कंज्यूम करना है, अब एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करना है। दिस मीन्स दैट एज अमाउंट ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड बाय द इक्वल अमाउंट दैट वाई डिमिनिशेस द स्मॉलर अमाउंट, यानी एक्स क्या हो रहा है, बढ़ेगा, और वाई की कमोडिटी जो आपका अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज द क्वांटिटी ऑफ वाई गुड दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप द गेन मार्जिनल रेट ऑफ गुड एक्स। द स्लोप ऑफ आई सी इज नेगेटिव, यानी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पर्पज से ये। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और इस वजह से जब ये इंडिफरेंस कर्व आपका मतलब बनता है, आई इंडिफरेंस 1, इंडिफरेंस कर्व 2, तो ये आपका क्या हो जाता है, इंडिफरेंस मैप कहलाता है। ईच इंडिफरेंस कर्व इज रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी हर इंडिफरेंस कर्व आपको क्या बता रहा है, पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बता रहा है। द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन of the consumer for any given combination of two good is the same throughout the curve, यानी जो level of satisfaction है हर पॉइंट पे कर्व में क्या है, सेम है। दैट्स वाई डिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इस वजह से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है ये आपका। तो आप लोग ये वाला भी पॉइंट याद रखिएगा। कौन कौन सा पॉइंट हुआ आपका, इंडिफरेंस कर्व कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, कभी भी वर्टिकल नहीं हो सकता, ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, नेगेटिव स्लोपिंग होता है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर द सेटिस्फैक्शन, जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व आपका हायर होगा उतना ज़्यादा आपका सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। जैसे ये देख लीजिए, ये आपका इंडिफरेंस कर्व IC1 है और ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, राइज कर रहा है, ठीक है। हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन। दिस मीन्स दैट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑन द हायर कर्व गिव द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन द कंज्यूमर, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडिफरेंस कर्व।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंडिफरेंस मैप और कुछ चीज़ें जो अभी रह गई हैं उसको मैं लेके आऊँगी। तो प्लीज़ गिव सपोर्ट अस और कीप शाइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।